ये रेन प्रॉब्लम है, जैसे रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम भी करवाई थी मैंने, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। AIPMT का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए मैन सिटिंग इन ए बस ट्रैवलिंग इन ए डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो बस चल रही है बेसिकली वेस्ट से लेकर ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, ऑफ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस चल रही है टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ऑब्जर्व्स दैट द रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउन। तो बस में बैठा हुआ आदमी ये ऑब्जर्व कर रहा है कि रेन ड्रॉप जो है वो वर्टिकली डाउन है, ठीक है। बस में बैठा हुआ आदमी की जो वेलोसिटी है वो भी वही उतनी ही वेलोसिटी होगी जितनी बस की वेलोसिटी है। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि एक आदमी 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रहा है और दौड़ते में रेन को देखता है और ये ऑब्जर्व करके कहता है कि भाई द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, ठीक है। ऑब्जर्व्स वर्टिकली डाउन टू द अनदर मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड द रेन विल अपीयर। तो जो आदमी स्टैंडिंग कर रहा है ग्राउंड के ऊपर उसको रेन कैसी नजर आएगी? बात समझ में आई? प्रॉब्लम है ये, सिंपल, ठीक है। तो हम इसके अंदर बस बनाएं या फिर खाली आदमी को दौड़ता हुआ बनाएं, बात एक ही है, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम को यहां से ले लेते हैं, मैं इसमें कैमरा ले लेता हूं जिससे कि मुझे नजर आता रहेगा। ओके, सपोज यहां पर हम एक बस कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, और एक आदमी है जिसको हम यहां बिठा देते हैं। तो उसको क्या लगता है कि ये जो रेन की ड्रॉप है ये बेसिकली यहां गिर रही है, वर्टिकली डाउन गिर रही है इसके सर पर। तो हो क्या रहा है, अब बात को समझिए। ये बस इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कौन सा है? ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन ये है, ठीक है। इस डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है और इसको ये लग रहा है कि ये ड्रॉप जो है इसके ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है। इसका मतलब क्या है कि रेन के पास जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो तो है ही, उसके साथ साथ रेन ड्रॉप के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है। बात समझ में आई? और वो कितनी है? वो 40 किलोमीटर पर आवर है और ईस्ट डायरेक्शन में है। इट शुड बी नोटेड कि दो डायरेक्शन दे रखे हैं, वेस्ट ईस्ट, और ये वर्टिकल वाई डायरेक्शन। यहां पर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की बात नहीं कही गई है, तो हम ये अंडरस्टूड मानेंगे कि जितने भी मोशन हो रहे हैं वो इसी प्लेन के अंदर हो रहे हैं। बात समझ में आई? अगर इस प्लेन के अलावा कोई तीसरा मोशन भी है वो 3D मोशन हो जाएगा। तो क्योंकि इस क्वेश्चन को हम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे ये 2D मोशन का है, तो हम ये मानेंगे कि नॉर्थ और साउथ में कोई मोशन नहीं हो रहा। बात समझ में आई? अगर हमने वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया नॉर्थ और साउथ वाला मोशन, या उसका कंफ्यूजन इसके अंदर क्रिएट कर दिया, तो आंसर बदल जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसको समझिए, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। तो इस मैन ने अगर कोई वाटर की ड्रॉप या रेन की ड्रॉप को पहचान लिया अपने सर के ऊपर, इसने एक ड्रॉप को पहचान लिया और ये खुद आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको ऐसा लग रहा है कि यही ड्रॉप मेरे सर को नहीं छोड़ रही, और जो मैंने पहचानी थी अपने सर के ऊपर वही गिरती है थोड़ी देर के बाद। तो इसको ये लगता है कि रेन कैसी है? रेन वर्टिकली गिर रही है। रेन कैसी गिर रही है? वर्टिकल गिर रही है। हालांकि वर्टिकल नहीं गिर रही होगी रेन। अगर वर्टिकली गिर रही, अगर रेन वर्टिकली गिर रही होती तो जो ड्रॉप उसने पहचानी थी वो पीछे की तरफ गिरती, जैसे कि अभी हमने प्रॉब्लम के अंदर देखा था, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वेलोसिटी इसको नजर आ रही है, ये जो वेलोसिटी इसको नजर आ रही है, इसको यहां बना देता हूं मैं। ये कौन सी वेलोसिटी है? ये वेलोसिटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। कौन ऑब्जर्व कर रहा है इसको? मैन ऑब्जर्व कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय द मैन कैसी है? वर्टिकली डाउनवर्ड है। वेलोसिटी ऑफ बस 40 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में दे रखी है, तो यही वेलोसिटी बेसिकली इस मैन की भी होगी। तो इस मैन की वेलोसिटी भी
यही होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये बेसिकली 40 है। ओके, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अभी हमने निकालना सीखा था कि कैसे हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो हमने क्या सीखा था? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी हम वो डायरेक्शन देख लेंगे कि ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये हमें पता है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। हमें वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें तो आंसर किस शक्ल में निकालने हैं? हमें तो आंसर जो दे रखे हैं, आंसर मैं एक बार पढ़ लेता हूं। टू फॉल वर्टिकली डाउन, to fall at an angle going from west to east, to fall at an angle going from east to west, the information given is insufficient to decide direction of rain। ये चौथा वाला जवाब उस टाइम होगा जब हम साउथ और नॉर्थ भी डायरेक्शन शामिल कर लेंगे और एज्यूम कर लेंगे कि भाई रेन तो साउथ डायरेक्शन में भी हो सकती है और टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन में भी हो रही हो सकती है। ठीक है, तो ये डी वाला आंसर तब होगा, लेकिन इट इज अंडरस्टूड कि दो डायमेंशन में मोशन हो रहा है सिर्फ, तो ये डी आंसर तो पक्का नहीं होगा और वर्टिकली डाउनवर्ड भी नहीं होगा, पक्की बात है। हमें कौन सी चीज निकालनी है? हमें कौन सी? ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये निकालनी है। ये वो वेलोसिटी है जो बेसिकली ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी को दिखेगी। तो जरा इसको देख लें, ये कैसी होगी, ये कैसे निकलेगी? अगर इसको हम यहीं छोड़ दें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो किसके बराबर हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी ये वाली वेलोसिटी डाउनवर्ड वेलोसिटी, प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगी बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो ये वाली होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए ये जो डायरेक्शन है बेसिकली इसी के पास तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, v हॉरिजॉन्टल भी है, और इसी के पास एक v वर्टिकल भी है, तभी तो मिलके ये वाला ये एक्चुअल डायरेक्शन बन रहा है ये वाला। अब ये डायरेक्शन कौन सा वाला है? ठीक है, ये ऊपर से और इस डायरेक्शन की तरफ आ रही है, तो इधर की तरफ है आपके ईस्ट और इधर की तरफ है आपके वेस्ट। नॉर्थ और साउथ की बात नहीं होनी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द ईस्ट है, तो आंसर क्या होगा? टू फॉल एट एन एंगल गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो बी, आप जो ऑप्शन बी है उसको देखेंगे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये लिखा है टू फॉल एट एन एंगल गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसको टिक कर लीजिए।